बोले देखो भगवान शब्द भी बड़ा गंभीर शब्द है। ये भगवान शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। सूत जी कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है, उन्हीं को अद्वय कहा जाता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उन्हीं परम तत्व को वेदांती लोग अद्वय ज्ञान कहते हैं। अद्वय ज्ञान माने अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान में केवल भगवान के ज्ञान का चिंतन होता है, ज्ञान रूप भगवान का चिंतन। लेकिन उस ज्ञान को धारण करने वाला जो है, ज्ञान कहीं आकाश में थोड़ी रहता है। ज्ञान को धारण करने वाला होना चाहिए जो ज्ञानी होगा। ज्ञान भगवान का विशेषण है और भगवान उस ज्ञान को धारण करने वाले हैं। तो जब भगवान के इन दोनों स्वरूपों का चिंतन होता है तो फिर वही ब्रह्म है, ब्रह्मेति। और इसके साथ साथ जब वो अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा, ज्ञान शक्ति के द्वारा विविध सृष्टि का विस्तार करते हैं तो वही परमात्मा कहलाते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति। और जब उनके अंदर 60 गुण्य प्रकाशित होने लगता है और वो भक्तवत्सल, करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु बनकर अनंत अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए उद्यत होते हैं, तब वो भगवान कहलाते हैं, तब उनको भगवान कह दिया जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान किसे कहते? श्री विष्णु पुराण में पराशर महर्षि ने भगवान शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की। भगवान का अर्थ पहले तो ऐसे समझो कि जैसे किसी के पास धन हो तो उसको कहते हैं धनवान, विद्या है तो विद्वान, ज्ञान है तो ज्ञानवान। उसी तरह ये शब्द है भगवान। जो भग संपन्न है, जिसके पास भग है, उसका नाम भगवान। अब भग क्या है? तो कहते हैं 6 चीजों को भग कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज। इन 6 की भग संज्ञा है। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजाम स्वशेषतः भगवत शब्दवाच्यानि विना हेयर गुणादिभि। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर अशेष रूप से, संपूर्ण रूप से विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। वो भगवान है, सब भगवान नहीं। ये 6 गुण तो हमारे आपके अंदर भी हैं, लेकिन अशेष रूप से नहीं है। ज्ञान तो हमारे आपके अंदर भी है, लेकिन सब ज्ञान नहीं है। बहुत किसी को कुछ मालूम है तो किसी को कुछ मालूम है, सबको सब कुछ नहीं मालूम है। ज्ञान है लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं। शक्ति, शक्ति हमारे आपके अंदर भी है। ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 किलो का वजन तो उठा ही सकते हैं, इतनी शक्ति तो सबके अंदर है। लेकिन पूरा ब्रह्मांड उठा लो, ये शक्ति नहीं। अनंत शक्ति तो केवल भगवान में। और बल, बल हमारे आपके अंदर भी है। कुछ नहीं कर सकते तो किसी को एक मुक्का तो मार ही सकते हैं, इतना बल तो है। लेकिन जिसके अंदर संपूर्ण बल विद्यमान है, ज्ञान शक्ति बल और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने प्रॉपर्टी, संपत्ति, सोना चांदी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद है, सबके पास है, लेकिन सब नहीं है। ये संपूर्ण अनंत अनंत ब्रह्मांड की संपत्ति का जो स्वामी है, ऐश्वर्य जिसका है, वो भगवान। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य और वीर्य, वीर्य माने पराक्रम। हमारे आपके अंदर बहुत पराक्रम है, किसी से डरते नहीं। लेकिन अगर 50 आदमी एक साथ आ जाएं आपसे लड़ने के लिए और चारों तरफ से घेर लें, तो फिर आपको पराजय माननी ही पड़ेगी। आपका पराक्रम काम नहीं करेगा।
लेकिन भगवान बोले भगवान में अशेष पराक्रम, अशेष वीर्य विद्यमान है। कृष्णावतार में भगवान जब रुक्मिणी जी का हरण करने के लिए गए तो 4 राष्ट्र की सेनाएं लगाई गई थी उनकी सुरक्षा में रुक्मिणी जी के, और अकेले भगवान पहुंचे और सबको चुनौती देते हुए रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान चले आए। ये भगवान का वीर्य, ऐसा पराक्रम भगवान, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज। तेज माने अग्नि तत्व, ये बिजली अग्नि ये तेज तत्व है, और तेज हमारे आपके अंदर भी है। अग्नि तत्व हमारे आपके अंदर भी है, लेकिन सीमित मात्रा में। अग्नि तत्व है तभी हम आप जिंदा हैं, और वो अग्नि तत्व थोड़ा सा बढ़ जाए, बुखार आता है तो क्या होता है, 104 डिग्री अगर हो जाए तब शरीर में आग लगने लगती, महाराज जलन होने लगती, भीगी हुई पानी की पट्टी रखनी पड़ती है सिर पर, क्या क्या करना पड़ता है। उससे ज्यादा तेज तत्व को हम ग्रहण नहीं कर सकते, उससे ज्यादा तेज शरीर में आ जाएगा तो शरीर ही जल जाएगा। लेकिन संपूर्ण तेज जिसके अंदर विद्यमान है अशेष रूप से, वो भगवान। तो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण जिनको भग कहा जाता है, ये जिसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है, अशेष रूप से विद्यमान है, उनको कहते हैं भगवान। अब दूसरा प्रश्न ये कि इन सबको जो भगवान कहा जाता है, सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान, अमुक भगवान, अमुक भगवान, और तो और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं आइए भगवान, आपका स्वागत है, आइए भगवान, उनको भी भगवान कह देते। बोले ये केवल औपचारिकता है, यथार्थ में वो भगवान शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए नहीं है। विष्णु पुराण में भी पराशर महर्षि कहते हैं कि तत्र तु पूज्य पदार्थोक्ति ही परिभाषा समन्वितः, भगवान शब्द की जो परिभाषा है वो भगवान में ही घटित होती है। अन्यत्र ही उपचारतः, भगवान के अतिरिक्त अन्यत्र किसी को अगर भगवान कहा जाता है तो वह औपचारिक प्रयोग होता है, वास्तविक प्रयोग नहीं होता है।